वेलकम टू निक्साज प्रोटोकॉल, द क्रिप्टो न्यूज चैनल, जहां मिलेगी आपको लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज ऑन अपडेट्स। ऑन मेजर क्रिप्टो अपडेट, नए कोड ने अफवाहों को हवा दी है कि एक्स पेमेंट्स का लॉन्च जल्द ही हो सकता है। एक्स मनी, जो एलोन मस्क के एक्स फॉर्मली ट्विटर के लिए एक पेमेंट सिस्टम है, के जल्द लॉन्च होने की अफवाहें हैं। मैक्रूमर्स के रिसर्चर एरॉन पेरिस ने एक लीक हुए सॉफ्टवेयर कोड स्निपेट को शेयर किया। कोड में एक्स मनी आपके स्टेट में अवेलेबल नहीं है लिखा है, जो 39 स्टेट्स में इसके फेज्ड रोल आउट का हिंट देता है, जहां एक्स ने मनी ट्रांसमिटर लाइसेंस सिक्योर किए हैं। सीईओ लिंडा याकारिनो ने 31 दिसंबर को एक पोस्ट में 2025 में लॉन्च की कंफर्मेशन की। हालांकि लीक हुए कोड से यह हिंट मिलता है कि सिस्टम जल्द भी लॉन्च हो सकता है। एंटरप्रेन्योर एलेक्स फिन ने अनुमान लगाया कि एक्स मनी सभी 50 स्टेट्स में अप्रूवल के बिना लॉन्च हो सकता है और इसमें क्रिप्टो करेंसी सेंट्रल रोल निभा सकती है। फिन ने बताया कि क्रिप्टो शायद एक्स पेमेंट्स के लिए एक अच्छा मीडियम होगा और इसके स्पीड और एफिशिएंसी का हवाला दिया। मस्क का बिटकॉइन और डॉजकॉइन के साथ इन्वॉल्वमेंट, साथ ही टेस्ला का डोज का सपोर्ट एक्स मनी में इनकी शामिल होने की अफवाहों को बढ़ावा दे रहा है। अगर अफवाहें सच हैं, तो एक्स मनी कंटेंट क्रिएटर्स के लिए टिपिंग और क्रिप्टो करेंसी का सपोर्ट कर सकता है, जिससे सोशल मीडिया और डिजिटल पेमेंट्स का ब्लेंड हो सकता है। हालांकि लाइसेंसिंग कंस्ट्रेंट्स के कारण इसकी अवेलेबिलिटी शुरू में न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन और हवाई जैसे स्टेट्स में नहीं हो सकती। 2. मेजर क्रिप्टो अपडेट, बिटकॉइन इन्वेस्टर्स ने ब्लैकरॉक IBIT ETF से रिकॉर्ड $331 मिलियन की आउटफ्लो की। ब्लैकरॉक का iShares बिटकॉइन ट्रस्ट IBIT जनवरी 2024 में लॉन्च होने के बाद से अपनी सबसे बड़ी आउटफ्लो रिकॉर्ड की है। 2 जनवरी को अमेरिकी ट्रेडिंग फिर से शुरू होने पर $330.8 मिलियन 3,500 BTC की विथड्रॉल की गई। थॉमस फेरर, एपोलो के सीईओ के अनुसार यह 24 दिसंबर को $188.7 मिलियन की पिछली आउटफ्लो के रिकॉर्ड को पार कर गया है। इस ETF ने अब 3 लगातार ट्रेडिंग दिनों में आउटफ्लोज का एक्सपीरियंस किया है, जो पिछले हफ्ते में कुल $391 मिलियन है। रिकॉर्ड आउटफ्लोज के बावजूद ब्लैकरॉक 2024 में US ETFs के बीच तीसरे रैंक पर है, जिसमें $37.2 बिलियन की इनफ्लो है, जबकि वैनगार्ड का 500 इंडेक्स फंड VOO 116 बिलियन के साथ पहले रैंक पर हैं, जैसा कि ब्लूमबर्ग डेटा में एनालिस्ट एरिक बाल्चुनस द्वारा शेयर किया गया है। बिटकॉइन के पायनियर एडम बैक ने अनुमान लगाया कि 2025 में बिटकॉइन ETFs में हायर प्राइसेस के साथ हाई इनफ्लो हो सकते हैं। इस बीच बिटवाइज, फिडेलिटी और ARK21 शेयर्स ने $48.3 मिलियन, $36.2 मिलियन और $16.5 मिलियन के इनफ्लो देखे। ग्रेस्केल का बिटकॉइन मिनी ट्रस्ट $6.9 मिलियन बढ़ा, हालांकि इसका बड़ा GBTC फंड $23 मिलियन की आउटफ्लो का सामना कर रहा है। 3. मेजर क्रिप्टो अपडेट, टेथर के जनरल काउंसिल स्टुअर्ट होगनर ने रिटायरमेंट ली। टेथर और बिटफिनेक्स के जनरल काउंसिल स्टुअर्ट होगनर ने रिटायरमेंट ले लिया है। माइकल हिलियार्ड ने इस रोल को संभाल लिया है। हिलियार्ड, जिन्होंने सालों तक होगनर के साथ मिलकर काम किया है, एक स्ट्रैटेजिक लीगल अप्रोच लाते हैं, जैसा कि 2 जनवरी को टेथर द्वारा जारी एक स्टेटमेंट में कहा गया है। यह लीडरशिप चेंज USDT की यूरोप के MCA रेगुलेशंस के कंप्लायंस को लेकर अनसर्टेनिटी के साथ मेल खाता है, जो 30 दिसंबर को लागू हुए थे। हालांकि किसी भी रेगुलेटर ने USDT को नॉन कंप्लायंट डिक्लेयर नहीं किया है, इसके स्टेटस अभी भी अनक्लियर है, जिसके कारण कॉइनबेस ने मिड दिसंबर में USDT को डीलिस्ट कर दिया। कॉइनगेको डेटा के अनुसार USDT का मार्केट कैप 30 दिसंबर को $138.8 बिलियन से घटकर 8 जनवरी को $136.9 बिलियन हो गया।
जो नवंबर 2022 में FTX के कोलैप्स के बाद इसका सबसे बड़ा गिरावट है। इसके बावजूद USDT अभी भी $210 बिलियन के स्टेबल कॉइन मार्केट का 65% से अधिक हिस्सेदारी रखता है। उसी दिन टेथर ने अपनी कॉर्पोरेट रिजर्व्स में $780 मिलियन वर्थ का बिटकॉइन ट्रांसफर किया, जो मई 2023 में बिटकॉइन खरीदने के लिए अपने नेट प्रॉफिट्स का 15% एलोकेट करने की कमिटमेंट के बाद किया गया। 4. मेजर क्रिप्टो अपडेट। क्रिप्टो क्रिमिनल्स जो अपना पहला न्यू ईयर जेल में बिता रहे हैं। जैसे ही 2025 की शुरुआत होती है, क्रिप्टो करेंसी दुनिया के कई हाई प्रोफाइल फिगर्स जेल में हैं, जो उनके क्रिमिनल केसेस के एंड को दिखाता है। FTX के फॉर्मर CEO सैम बैंकमैन-फ्राइड को धोखाधड़ी और अदर चार्जेस के लिए मुकदमे के बाद 25 साल की सजा सुनाई गई। वह अब अपना पहला न्यू ईयर जेल में बिता रहे हैं। साथ ही फॉर्मर अलामेडा रिसर्च CEO कैरोलिन एलिसन भी हैं, जिन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई है, और एक्स FTX के CEO रयान सलामे, जिन्हें 7 और आधे साल की सजा सुनाई गई, ये खरीद की है। टॉर्नेडो कैश के को फाउंडर रोमन स्टॉर्म के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं, जबकि उनके कॉलीग अलेक्सी पर्टसेव को नीदरलैंड्स में 5 साल से अधिक की सजा सुनाई गई है। एडिशनली इलिया लिस्टेनस्टीन और हीदर मॉर्गन, जिन्हें 2016 के बिटफिनेक्स हैक से बिटकॉइन धोखाधड़ी के लिए दोषी ठहराया गया था, वे जेल की सजा काट रहे हैं। फॉर वॉचिंग निक्साज प्रोटोकॉल, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें फॉर द लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज।